नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। जयपुर में जेजेपी के प्रधान महासचिव व कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर दिया धरना। 2 जुलाई को होने वाले एलबीएस महाविद्यालय में आम सभा को संबोधित करने को लेकर मांगी गई स्वीकृति न मिलने पर सभी कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। स्वीकृति मिलने तक धरना रहेगा जारी। परसों उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा से मिले थे। मिलकर उन्होंने कहा कि मैं कल 21 तारीख को 5 बजे तक आपको परमिशन दिलवा दूंगा और जो भी कोई बाधा होगी उसको खत्म हो जाएगी। लेकिन कल शाम को 5 बजे जब एसडीओ साहब से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई चिंता नहीं है, आपको परमिशन मिलेगी। इसमें सीधा मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि माननीय श्री राजेंद्र यादव जी के प्रेशर में, दबाव में, हायर एजुकेशन के मंत्री हैं और उच्च शिक्षा उनके अंडर में है, इसलिए वो जानबूझकर कॉलेज के माध्यम से तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए उस दिन परीक्षा है इग्नू की और एलएलबी की, कोई परीक्षा नहीं है और परीक्षा है भी तो मीटिंग का खेल मैदान में कर रहे हैं। अभी सीएम साहब आए, उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन श्री राजेंद्र यादव जी को ये भय सता रहा है कि हाँ मैंने रामनिवास यादव का निर्वाचन फार्म रिजेक्ट करवा के सत्ता प्राप्त की है। बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में विश्व ऊंट दिवस मनाया। ऊंट दौड़ और ऊंट साज सज्जा प्रतियोगिता का किया आयोजन। ऊंट की उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीआरएम राजीव श्रीवास्तव ने किया। सिरोही माउंट आबू में बिपरजॉय चक्रवात तूफान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। पर्यटन स्थल की लौटने लगी अर्थव्यवस्था पटरी पर। पालिका प्रशासन द्वारा शहर में पेड़ों को हटाने व सफाई का कार्य जारी। बीकानेर में पुलिस व अभियोजन में सामंजस्य और समन्वय को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई महत्वपूर्ण बैठक। कानून व्यवस्था और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पर हुई चर्चा। बैठक में बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद। टोंक के कारागृह के जेल प्रहरियों द्वारा मेस का बहिष्कार। समान वेतन मांग की मांग को लेकर किया विरोध। दूसरे दिन भी मेस बहिष्कार कर जेल परिसर में ऑफ ड्यूटी जेल प्रहरियों ने दिया धरना। सर पहले ये हुआ था सन 1998 तक पुलिस और जेल कार्मिकों की क्या है वेतनमान समान था, लेकिन 1998 के तत्पश्चात क्या है जेल कार्मिकों का वेतन कम होता चला गया, जिसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये प्रहरी और कांस्टेबल के बीच में वेतनमान का अंतर आ रहा है। जबकि हमने पिछली बार भी है ना जो जनवरी में 13 जनवरी से 18 जनवरी तक भूखे रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हड़ताल की थी। 1998 तक पुलिस कार्मिकों और जेल कार्मिकों के वेतनमान समान थे। 98 के बाद में जेल कार्मिकों का वेतनमान में विसंगति उत्पन्न होने से पुलिस कार्मिकों से कम हो गया। तो उसी विसंगति को दूर करवाने को लेकर के समस्त राजस्थान के जेल कार्मिक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए भूखे रहकर मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। कोटा में नहरों पर अतिक्रमण और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वितरण समिति अध्यक्षों ने किया हंगामा। जुलाई से चंबल की नहरों में पानी देने की मांग। 10 साल पुराने काम अधूरे होने पर संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी। नागौर के रियाबड़ी में 126.45 लाख लागत की सड़क 2 परिवारों के आपसी विवाद की भेंट चढ़ी। वर्षों से लंबित सड़क, प्रशासन बेबस। अब 24 जून को होगा सड़क का लोकार्पण। ग्राम पंचायत कोड से कालनी कुमारान डामरीकरण सड़क माननीय विधायक विजयपाल जी मिर्दा के द्वारा स्वीकृत ये रोड लगभग 80% बन चुकी है। लगभग 20% कार्य इसका अधूरा है, जिसके अंदर पानी भर चुका है बारिश के दिनों में और कीचड़ हो गया है। ये रास्ता आपसी विवाद के कारण, 2 काश्तकारों के आपसी विवाद के कारण ये रोड नहीं बन पा रही है, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू पिलानी रोड पर ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। बस टकराई डंपर से। बस के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया घटनास्थल का मौका मुआयना। संत पद्माराम कुलारिया फैंस टीम मेड़ता ने महामंडलेश्वर स्वामी बजरंगदास का किया नागरिक अभिनंदन। स्वामी जी ने मीरा मंदिर के किए दर्शन। गौतम आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में की शिरकत। जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के निराधनु गांव में स्वच्छ गांव धाणी संकल्पबद्ध मालानी यात्रा के तहत सफाई कार्य करते हुए स्वच्छता और स्वास्थ्य का दिया संदेश। डॉक्टर मधुसूदन ने यात्रा के दौरान ग्रामीणों से चर्चा करते हुए गांव और ग्रामीणों की समस्याओं की भी ली जानकारी। ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवा के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे 2 दिवसीय नागौर दौरे पर। बालियान के नागौर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर किया स्वागत। बालियान ने नागौर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का किया अवलोकन।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से की मुलाकात। सुमित्रा सिंह के सुपुत्र गुड्डू चौधरी झुंझुनू से पेश कर रहे टिकट की दावेदारी। सियासी गलियारों में चर्चा की यदि इस बार भाजपा राजीव चौधरी उर्फ गुड्डू को देती है टिकट तो मंत्री बृजेंद्र ओला को मिल सकती है कड़ी टक्कर। जोधपुर केंद्रीय कारागृह और महिला बंदी सुधार गृह में बंदी और स्टाफ के लिए फायर फाइटिंग का दिया प्रशिक्षण। कारागृह के कैदियों को और स्टाफ को सिविल डिफेंस टीम को बुलाकर दिया प्रशिक्षण। किशनगढ़ के ग्राम मंडावरिया में खेत में खेलते समय 13 वर्षीय किशोर गिरा गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भरा होने की वजह से किशोर की डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सौंपा परिजनों को। पुलिस कर रही मामले की जांच। जोधपुर में नजीर खान की मकान पर मजदूरी करते समय ऊंचाई से गिरने के कारण हुई मौत। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय जोधपुर के क्षेत्र प्रमुख संजीव रंजन सहाय ने मृतक के पुत्र को 2 लाख की आर्थिक सहायता का चेक किया प्रदान। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रदान की गई सहायता। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। संजय उर्फ बचिया के खिलाफ जानलेवा हमला व पैसे छीनने का मुकदमा 100/23 धारा 307, 427, 382 IPC में दर्ज करवाया था। काफी दिनों से ये फरार चल रहा था। आज रात को कई जगह दबिश दी। सुबह इसको करीब 9 साढ़े 9 बजे थाने में लेके आए थे। बाद पूछताछ गिरफ्तार कर दिया। थाना का एड्रेस है, इसके विरुद्ध काफी प्रकरण है। कोटा में सफाई कर्मी पर चाकू से हमले की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 79 पर ट्रेलर ट्रक की हुई भीषण टक्कर। दोनों वाहनों में लगी आग। दोनों चालक जले जिंदा। खलासी ने जलती हुई ट्रक में से कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीकानेर के खाजीवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला लगातार पकड़ता जा रहा तूल। 4 दिन से चल रहे धरने को व्यापारियों ने दिया समर्थन। व्यापार संघ की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। प्रतिष्ठानों को बंद रख जताया विरोध। चौथे दिन भी धरने पे आज खाजवाला हॉस्पिटल की मोर्चरी के आगे बैठे हैं। बाजार, हमारे खाजवाला का बाजार पूर्णतः बंद है। हमारे व्यापारी बंधुओं का हमें पूरा सहयोग है। हमारी मुख्य मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके अलावा हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। अभी तक पुलिस किसी प्रकार से मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है और किसी प्रकार से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। खाजवाला की बेटी के न्याय के लिए हजारों की संख्या में आज लोग जुटेंगे और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि खाजवाला की बेटी को न्याय मिले ताकि आगामी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन पुलिस अभी तक किसी प्रकार से मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और जो पुलिस के इसमें कांस्टेबल शामिल है उन पे भी कड़ी कार्रवाई अभी तक पुलिस ने नहीं की है। निसंदेह मैं आपको बता दूं कि इस प्रकरण में पुलिस और प्रशासन दोनों ही कोई भी माकूल कार्रवाई करने में झिझक रहे हैं। किसका दबाव है ये समझ से परे बात है। 10 सूत्री मांग का एक ज्ञापन दिया था पीड़ित परिवार ने और उस 10 मांगों में ये बताया गया कि 25 लाख की एक संविदा नौकरी, ये बताया गया था केवल। ऐसा कोई पत्र पिछले 3 दिनों में नहीं दिया है, ना कोई बच्चों का डॉक्यूमेंट मांगा है, ना कोई ऐसा लेटर दिखाया है। और रही अगली कड़ी में कि एक कांस्टेबल को बर्खास्त करना, वो उनकी स्तर की कार्रवाई थी। 10 ऐसे बिंदु थे जिसमें 5 या 7 बिंदु ऐसे थे जो आईजी स्तर के थे और पूर्व सीआई को लेकर के भी यहाँ पूरे खाजोड़ा में बंद भी रहा था और उसकी शिकायतें हुई थी, लेकिन जो ऊपर का जो प्रशासन है उसने कभी उस पर गौर नहीं किया। उसकी परिणति ये हुई कि इस बच्ची को जान देनी पड़ी। चुरू के बीदासर में सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त को किया बरी। अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए किया गया दोषमुक्त। प्रकरण 2015 से न्यायालय में था लंबित। सामान्यतया अभी जनमानस के मन में एक अवधारणा बनी हुई है कि चेक मामलों में मुलजिम को सजा ही होती है, लेकिन यदि उसकी सत्य अगर बात उसके सामने प्रकट कर दी जाए और न्यायालय के सामने अगर तथ्यों को सही ढंग से पेश कर दिया जाए तो न्यायालय इन प्रकरणों में भी दोष मुक्त करता है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण आज का जो फैसला है वह है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बिलासर श्रीमान जी मनमोहन जी चंदेल ने अभियुक्त को बरी किया है। चेक अदालत के एक 2015 से लंबित मामला था जिसमें अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। अभियुक्त लंबे समय से अनिवीक्षा भुगत रहा था। माननीय
जेएम साहब पिता सर श्रीमान मनमोहन जी चंदेल आरजीएस ने आज फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। प्रकरण अनुमानी महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स बनाम पूनाराम था और जिसमें अभियुक्त की ओर से पैरवी मेरे साथी अधिवक्ता रणजीत जी भारी एवं मुझ महेश कुमार प्रजापति ने की। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।